ओ शांति। आज 15 जुलाई 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 15th July 2025 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। वंडरफुल ड्रामा है, वंडरफुल बाबा है और वंडरफुल बाबा का यह ज्ञान है। पूरा खेल दृष्टिकोण का है। आप कैसे इस ज्ञान की बातों को उठाते हैं, पूरा खेल बुद्धि के ऊपर है। आपकी बुद्धि आपको डिसीजन देती है हर वक्त। अंग्रेजी में कहावत है, लाइफ लाइफ माना जीवन किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं लाइफ इज अ सीरीज ऑफ चॉइसेस वी आर मेकिंग एट एवरी सेकेंड। जीवन कैसे बनता है, तो प्रतिपल हर क्षण हम कुछ निर्णय करते हैं। अभी ये अलग बात है कि वो निर्णय होश में लिया जाता है या बेहोशी में लिया जाता है। हमारा तो फील्ड एडिक्शन का है। तो एडिक्शन का ट्रेनिंग अभी जो मधुबन में हुआ वो करके हम कोल्हापुर पहुंच गए हैं। बहुत फास्ट लाइफ है। मधुबन से 6 बजे निकलकर 12 बजे की फ्लाइट पकड़ के 1:30 बजे कोल्हापुर माना आधे दिन में राजस्थान से महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। यहाँ पर बाबा बहुत बड़ी सेवा करा रहा है कि DY पाटिल डीम यूनिवर्सिटी यहाँ पर भी है। महाराष्ट्र में ये 3 जगह पर है। डीम यूनिवर्सिटी उसे कहते जो अपना डिग्री खुद देती है, उन्हें किसी यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं रहती है। तो MBBS MD और फिर आगे सुपर स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे बाबा का इस यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन हो रहा है, समझौता, कि विहासा डिजिटल वेलनेस और एडिक्शन। तो एडिक्शन की ट्रेनिंग अभी मधुबन हुई तो सभी ने यही अनुभव सुनाया कि हम दूसरों की मदद तो करेंगे लेकिन सबसे पहले हमारे संस्कार ही परिवर्तन हो गए। और ये बात मैं इतने दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि कैसे एडिक्शन की ट्रेनिंग से हम अपने संस्कारों के बारे में जानने लगते हैं कि कैसे संस्कार परिवर्तन हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें काउंसलिंग का ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ एडिक्शन आता है। ज्ञान के आधार पर वो सब स्टेजेस बताई गई। थोड़ा मनोविज्ञान की बातें हैं, प्री कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन। ये सब स्टेजेस बताए कि पहले सोचना ही रहता है कि चलने दो जैसा चल रहा है। फिर हम सोचने लगते हैं कि मुझे बदलना चाहिए, फिर बदलने के लिए तैयारी करते हैं और फिर बदलते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं अपनी अवस्था का, और फिर माया का वार होता है तो लैप्स हो जाता है। लैप्स माना जो संस्कार हम छोड़ना चाहते हैं वो एक बार गलती करते हैं, फिर बार बार करने से फिर से ओरिजिनल संस्कार आता है, उसको रिलैप्स कहते हैं अंग्रेजी में। और फिर से प्री कॉन्टेम्पलेशन के स्टेज माना फिर सोचते हैं कि छोड़े या नहीं छोड़े। तो हमने बताया कि ये सब बातें बाबा ने मुरली में बता दी है
कि कैसे संस्कार बनता है, कैसे संस्कार विघ्न डालता है। और बाबा सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। लेकिन वही बात है मुझे तो बहुत वंडर लगा, बाबा की ही बातें, जो ज्ञान का सागर है, जिसने हमको ये बातें सुनाई, बाबा की ही बातें बाबा को ही सुनाते हैं और बाबा को बोलते हैं कि बाबा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। एक मुख्य पॉइंट जो ज्ञान की, जहां पर अच्छे अच्छे लोग अटक जाते हैं, मुझे नए बच्चे ये प्रश्न बहुत बार पूछते हैं अच्छे अच्छे लोग ये पॉइंट पे अटक जाते हैं, जिसको आज बाबा ने मुरली में युक्ति से टच किया है। इसलिए मैंने शुरुआत ऐसे की कि पूरा खेल बुद्धि के ऊपर है। आज का पूरा मुरली अगर आप मुझे कहो तो मैं शास्त्रों के दो वचन लूंगा, प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यति। बुद्धि का खेल है। आपकी बुद्धि आपको डिसीजन दे रही है हर पल। रात को लेट सोना, मीडिया देख के, मैंने आजकल मोबाइल नाम की मजबूरी, वीडियो देखते हुए सोते हैं। पहले तो टीवी देखते सोते थे, अभी टीवी की जरूरत नहीं, हाथ में आ गई माया। पहले मूवी देखने के लिए थिएटर में जाना पड़ता था, आज ये मूवी की भी बात आई है बाइस्कोप की, तो थिएटर में जाते थे। उसके बाद टीवी जब आया ब्लैक एंड वाइट, तो हफ्ते में एक बार मूवी होता था। फिर कलर टीवी आए, तो उसमें भी कई सारे चित्रगीत, चित्रहार, ऐसे गाने आते थे म्यूजिक के, बड़े शौक से लोग देखते थे। फिर मूवी चालू है। आज तो पूछो ही मत, माया अपनी चरम सीमा पर है। कितने सारे चैनल है और कितने मूवी चलते रहते हैं। मुझे माँ बाप आते हैं मेरे पास, कहते हैं हमारे बच्चे में एकाग्रता नहीं है। मैं उनको ये पूछता हूँ कि आप टीवी देखते समय अपना चैनल कितने बार फास्ट चेंज करते हैं? आपके अंदर ये एकाग्रता नहीं है तो बच्चे को क्या कहेंगे? आगे चलते हैं। अभी ये भी पुरानी बात हो गई, जब से ये स्मार्टफोन आए हैं टीवी की भी जरूरत नहीं है, अपने हाथ में आ गई माया। जब चाहे वो देख सकते हैं। कितनी सारी पूरी माया से भरी हुई फिल्में रहती है, हाथ में आ गई। अभी हमारे ट्रेनिंग में हमारे एक न्यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने सुनाया कि कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म होता है, माना जैसे अमेजॉन प्राइम वगैरह होते हैं, वहां पे कोई एक मूवी आई थी, अभी वो गंदी मूवी, उसमें कुछ सीन देखे। अभी उस आत्मा के अंदर ये फीलिंग आ गई कि सभी लोग ऐसे होते हैं, ये सब फाइल कहाँ से एक्टिवेट हो गई, वो फिल्म देख के एक्टिवेट हो गई। तो बाबा इसे सीन की माँ ऐसे ही नहीं कहता है, क्योंकि पूरे माया की दुनिया है, माया की फाइल एक्टिवेट होती है। लेकिन कहाँ अटकते हैं इसी बात को लेकर चलते हैं। आज की बाइस्कोप की बात आज के मुरली में आई है। अभी बाबा ड्रामा को समझाता है कि एक बार शूट हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ये ड्रामा हमारे लिए बना हुआ है समझाने के लिए, क्योंकि सिनेमा को चेंज नहीं किया जा सकता। जो नाटक होता है उसमें एक्टर समझो कोई बीमार पड़ गया तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिनेमा एक बार शूट हो गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेजॉरिटी लोग अटकते हैं कि जैसे अभी ये बीमारी की बात आ गई या कोई गलती हो गई, अभी उस समय ड्रामा की पॉइंट को कैसे याद करेंगे? अगर आपने उस समय ये सोचा कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, हर कल्प में मेरे से ये गलती होती रहेगी, और आप गिल्ट में है, माना आत्मग्लानि या अपराध बोध की भावना से ग्रसित है उस समय, फिर आप उसमें से निकलने में काफी टाइम ले सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम पीछे आए तो हर कल्प में पीछे आते रहेंगे। कई लोगों को बंधन है तो वो ये सोच सकते हैं कि हर कल्प में मेरे को बंधन होगा, अभी मैं क्या करूं, मेरा तो पहले से ही पार्ट खराब है। कई लोग अगर सोचेंगे कि मेरे ये संस्कार बहुत कड़े हैं, हर कल्प में ऐसे रहने वाले हैं, अब मैं क्या करूं? तो यहाँ पर
आप ज्ञान को किस तरह से उठाते हैं वो बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने दृष्टिकोण शब्द को इस्तेमाल किया। आप किस तरह से बाबा के ज्ञान को उठाते हैं उसके ऊपर पूरा खेल है। बाबा ने प्रश्न ही पूछा है कि बुद्धि को ताला लग जाता है, किसके बुद्धि को ताला लगता है? तो बाबा ने कहा जो पतित पावन बाप की याद में नहीं रहते और श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनके बुद्धि को ताला लग जाएगा। जो श्रीमत पर चलते हैं, बाप की याद में रहते हैं, उनका बुद्धि का ताला खुलता जाता है। अभी देखो, जो भी कर्म हुए जिस भी आत्मा से हुए हैं, क्योंकि आज की मुरली में ये चौथा अध्याय का श्लोक भी आया हुआ है, गहना कर्मणो गति। तो वो कर्मों के ऊपर पूरा ड्रामा है। जितना हो सके अपने अटेंशन को बनाए रखना है। मैंने बाबा की मुरलियों का सभी रेफरेंस दिया, माना ट्रेनिंग में, क्योंकि मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की बातें अलग होती है। बाबा ने हमको पूरा मनोविज्ञान सुना दिया है मुरली के अंदर। तो जब बाबा कहता है कि बच्चे मनसा में तूफान आएंगे, कर्मणा में नहीं लाने देना, ये बाबा युक्ति बता रहा है। ये साइकोलॉजी की युक्ति है। अभी जिस जो नशा करने वाला है उसके अंदर भी ये तूफान आते हैं कि अभी जाके एक सिगरेट पी लो, अभी जाके शराब पियो या ड्रग्स लो, तो उसके अंदर ये तूफान आता है। प्रेशर कहते हैं इसको, और वो प्रेशर के अंदर वो गिव अप कर देता है। बहुत सारे उदाहरण दिए, जैसे कोई डाइटिंग कर रहा है, अभी उसको वजन कम करना है। 15 दिन हो गए उसने डाइट को कंट्रोल किया, 1 महीना हो गया, अचानक फिर ऐसी सीन आ गई कि वो अपने खाने को कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे मीठी चीजें खाने का कई लोगों को शौक होता है, वो नहीं कंट्रोल कर पाते तो गिव अप कर देते हैं कि खा लिया, स्वीट खा लिया। अभी 1 महीने तक उसने अच्छा चार्ट रखा था, लेकिन ये लैप्स हो गया, इसको लैप्स कहते हैं। और फिर से उसने मीठा खाना चालू किया पहले जैसा, तो उसको रिलैप्स कहते हैं। और फिर वो गिल्ट में जाएगा, माना आत्मग्लानि में जाएगा कि इतना दिन मैंने अच्छा रखा था, मैं अपनी इमोशंस को या इम्पल्सेस को, भावनाओं को, आवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाया। इसको आवेग कहते हैं, इमोशंस को संस्कृत में। वेग माना स्पीड, अंदर से स्पीड से जो आता है, अंदर से तीव्र गति से आता है, उसको आवेग कहते हैं। और ये आवेग बुद्धि का हरण कर लेते हैं। इसी को शायद कहते हैं बुद्धि को ताला लग गया, पता है गलत है लेकिन रोक नहीं पाते हैं। तो ये श्लोक मैं बहुत कंपनियों में सुनाता हूँ भगवत गीता का, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल की बात है। तीसरे अध्याय में 36वां श्लोक है, 36 वर्ष, अर्जुन कहता है भगवान से, अथ केन प्रयुक्तयम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। देखो, अर्जुन का ये प्रश्न 5000 वर्ष पूर्व जिसने भी भगवत गीता लिखी है उस समय, यथार्थ है कि ऐसा क्यों है कि पता है गलत है, अनिच्छन्नपि माना इच्छा के विरुद्ध पाप करते हैं लोग, पता है गलत है, नहीं करना चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। तो भगवान वो आज 37वां श्लोक है, 37th वर्स ऑफ द थर्ड चैप्टर ऑफ भगवत गीता, कर्मयोग। काम एष, क्रोध एष, रजगुण समुद्भवा, महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरिणाम। इसका कारण है रजगुण से उत्पन्न काम विकार। ये दिल मांगे मोर, मेरी इच्छाएं है, खाने की इच्छा, पहनने की इच्छा, घूमने की इच्छा, काम की इच्छा, सभी इच्छाएं है, ये प्रेशर क्रिएट करती है। बाबा ने यही बात मुरलियों में बताई है कि आप फूल है या कांटे, कांटों के अंदर ये प्रेशर बनता रहता है, हमेशा टेंशन में रहेंगे। जिसके पास जो होगा वो दूसरों को देगा। आप दुखी है तो दूसरों को दुख देंगे, आप सुखी है तो दूसरों को सुख देंगे। इसलिए बाबा के ज्ञान को यथार्थ रूप से समझना है। पिछले एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं
कि आपसे कुछ हो गया ड्रामा प्लान अनुसार, उसी क्षण फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। उसी क्षण ड्रामा में नूंदता रिपीट हुआ, अगली बार के लिए अटेंशन। उसके ऊपर सोच सोच के छोटी बात को बड़ा नहीं करना चाहिए। ये भी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है, इसको मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में इसको कहते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से कॉग्निटिव रिस्टोरेशन की तरफ हमने ये सब नशा मुक्ति की ट्रेनिंग में सुनाया भाई बहनों को, तो उनको समझ में आया जो मनोविज्ञान कहता है वही बातें बाबा ने मुरली में साधारण शब्दों में बताई है। देखो, बाबा की मुरली के महावाक्य मैं आपको याद दिलाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, या तो गलती करो या पश्चाताप करो, दोनों मत करो क्योंकि टू मच वर्क हो जाता है। तो बाबा हमको संपूर्ण स्वीकार कर रहा है। क्यों स्वीकार कर रहा है? क्योंकि बाबा को पता है कि जब तक आत्मा के अंदर शक्ति नहीं आएगी, वो योग में मेहनत नहीं करेगा, तब तक उससे परसेंटेज में गलतियां होती रहेगी। मेरे पास जो डिप्रेशन में आते हैं उनका एक ही हॉलमार्क मैं देखता हूँ, गिल्ट फीलिंग। उनका दिल उनको खाता रहता है क्योंकि बाबा इतनी ऊंची बातें सुनाते हैं। तो जो बाबा के सिंसियर बच्चे हैं, सिंसियर माना बहुत ईमानदार है, बाबा की हर बात को मानने वाले हैं, जब उनसे गलती होती है तो उनका दिल उनको बहुत खाता है कि मेरे से कैसे ये हो गया। मैं तो बाबा का सिकिल्दा बच्चा हूँ, बाबा से इतना प्यार करता हूँ, तो बाबा से नजरें नहीं मिला पाते हैं गलती होने के बाद में। कई गलतियां छोटी होती है, कई बड़ी होती है, तो वो अंदर ही अंदर वो बात उनके दिल को खाते रहती है। अभी ठीक है, हो गई बात, आपने उससे लेसन सीखा, आगे बढ़ना चाहिए। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। बाबा को बता के हल्के हो जाओ। अगर फिर भी आपके अंदर वो चलता रहता है, तो देखो आज के लौकिक दुनिया में भी इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। खुद को माफ करने के लिए माफी मांगते रहो। ये जो हो पोनो पोनो प्रेयर है, हवाईयन प्रेयर कहते हैं, हवाई आइलैंड है वहाँ की ये प्रेयर है, प्रार्थना है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। ये चार वाक्य, इसकी कमेंट्रीज भी कितनी है यूट्यूब के ऊपर। बार बार जिसके प्रति आपके अंदर अशुभ भावना है, खुद के प्रति है या दूसरों के प्रति है, खुद को भी माफ करना चाहिए। खुद को माफ करेंगे तो दूसरों को माफ कर सकते हैं। तो बात करो, उनको इमर्ज करे, मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हुई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे शुद्ध स्नेह रखता हूँ। बार बार माफी मांगते रहो। वो भाव, वो कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। पश्चाताप के बाद परिवर्तन होता है, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, अलर्ट रहना है। देखो कितनी मुरलियों में ब्रह्मा बाबा ने खुद स्वीकार किया है, नंबर वन आत्मा है, लेकिन स्वीकार किया अगर मेरे पास इतनी माया आती है तो बच्चों के पास कितनी आती होगी। अब ये बहुत लॉजिकल है, तर्क से है। जो हमने कर्म अनेक जन्म किए हैं उसका रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। जब बाबा कह रहा है कि वैद्य के पास जाएंगे, दवाई लेंगे तो पुरानी बीमारी बाहर आएगी, ये क्या कहा हुआ है बाबा ने, तो डरना क्यों है? ये बीमारी बाहर आके निकल रही है, थोड़ा सहन करना पड़ेगा, थोड़ा सहन करना पड़ेगा, और माया के प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए, संग अच्छा रखना चाहिए, कड़ा अटेंशन रखना चाहिए। समझो किसी से बार बार कोई गलती होती है, आप ये विहासा में बहुत अच्छी तरह से लेते हैं, मिस्टेक्स एंड फॉरगिवनेस, गलती और क्षमा। बार बार गलती हो रही है तो बाबा का जवाब था कि अपने आप को सजा दो। अभी सजा क्या देना है? सजा माना आपकी जो प्रिय चीज है। जैसे कई गुरु लोग
अपने शिष्यों से ये करवाते हैं विल पावर बढ़ाने के लिए। वो जाते हैं गुरु के पास, तो गुरु बहुत प्यार से पूछता है तुमको कौन सी सब्जी अच्छी लगती है। वो कहता है कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कि मुझे भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है या फ्लावर की सब्जी अच्छी लगती है। तो गुरु कहेगा आज से तुम ये पूरी तरह से छोड़ दोगे। अभी गुरु की आज्ञा है, पर गुरु का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रिय है उसको आप छोड़ देंगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी। माना वो चीज आपको कंट्रोल नहीं कर रही है, आप उस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। इस मैकेनिज्म को समझो। बाबा ने कहा अपने आप को सजा दो। माना कई लोग ऐसे कर सकते हैं, आप ये प्रयोग अंडर गाइडेंस करना है। डायबिटीज वाले ऐसा खाने पीने का प्रयोग नहीं करें। लेकिन समझो आपकी भोजन में बहुत आसक्ति है, तो आप क्या करेंगे, एक टाइम का भोजन छोड़ देंगे। आपको तकलीफ होगी शुरुआत में। तो जैसे हम सिगरेट पीने वालों को बोलते हैं आप 20 सिगरेट पीते हो तो 20 से पहले 18 पे आओ, 2 सिगरेट छोड़ दो। 18 से 16 पे आओ, 16 से 14 पे आओ, फिर धीरे धीरे करके बंद करो। फिर आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे तो हम पूरी तरह से भोजन नहीं छोड़ना चाहिए, इसको गलत नहीं लेना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मन का कहना नहीं मानो, क्योंकि हर बात जो मन कहता है वो सच नहीं होता। ये संस्कार परिवर्तन की बात है, या बुद्धि को ताला जो लगता है उससे बचने की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। तो बाबा के ज्ञान को यथार्थ रूप में लेना है। आज की मुरली में जो बाबा ने कहा था, देखो हम भी कैसे सीखते हैं। बाबा ने आज कहा, जो कहते हैं कि ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। बाबा ने आज के मुरली में जवाब दिया कि पुरुषार्थ बिगर तो पानी भी नहीं मिल सकता। अभी एक बार मधुबन में हम कुछ ग्रुप से मिल रहे थे, तो हमको यही प्रश्न पूछा कि कर्म श्रेष्ठ या भाग्य। हमने कहा पानी भी नहीं मिल सकता। तो एक भाई ने कहा अगर मेरे भाग्य में होगा कोई मुझे ला के दे देगा। लोग ऐसे आर्ग्यू करते हैं। भगवान कह रहा है कि पुरुषार्थ बिगर तो पानी भी नहीं मिल सकता, तो उसमें डाउट नहीं लेना चाहिए। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आपे ही सब कुछ मिलेगा, कर्म करना है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अपना ड्रामा क्रिएट करना है। हम मास्टर रचयिता है, तो बाबा की बातों को बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। ड्रामा की पॉइंट इतनी शक्तिशाली है, अगर हम ड्रामा की पॉइंट को पॉजिटिवली ले तो हर क्षण हम विश्व की स्टेज पर है, पूरा विश्व हमें देख रहा है, और हर क्षण मेरे से दुआएं निकल रही है, खुद के लिए दूसरों के लिए निरंतर। और मैंने ये बात बहुत बार कही है कि संगम युग पर जो बाबा के बच्चे निरंतर दुआएं प्रवाहित करते हैं, द्वापर युग में उनके जड़ मूर्तियों के द्वारा भी निरंतर दुआएं प्रवाहित होते रहती है। यही कर्म कर्म विकर्म है। आज तो बाबा ने कहा संस्कृत में श्लोक सुनाकर हिंदी में अर्थ सुनाते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है ये। अकर्म शब्द की व्याख्या, विकर्म की व्याख्या हर एक की अलग है। एक माता ने मुझे बताया कि विकर्म माना विशेष कर्म कहा है, बाबा विकर्म पाप कर्म को कहते हैं। तो इसलिए दूसरे बाहर बाहर वालों की आप भगवत गीता पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको उसके पीछे का भाव समझना चाहिए। इसलिए बाबा की मुरली के अलावा एज फार एज पॉसिबल जितना हो सके बाहर की बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बाबा के कई सारे बच्चे लौकिक गुरुओं की कई सारी बातें सुनते रहते हैं। एक तो आत्मा है जो क्लासेस में ओशो की सभी कहानियां, सभी किताबों का सार ही सुनाता रहता है। मुझे प्रश्न किसी ने पूछा ये कैसे, मैंने कहा उसका पार्ट है ड्रामा में, आप अपना पुरुषार्थ करो। ये सूक्ष्म में हम इन लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, जड़ में हम हैं। हमको बाबा की मुरली के अलावा और किसी भी बातों को सुनने की दरकार नहीं है। अगर सुनते हैं, जैसे हमको भी पढ़ना पड़ता है, हमको ये पता तब चला क्योंकि हमने भी ये सब बातें पढ़ी है, तो उसमें सार बाबा की बातों के साथ जोड़ना चाहिए। जैसे अभी नशा मुक्ति की ट्रेनिंग में
पहले साइकोलॉजी का प्रिंसिपल बताया, फिर बाबा ने वही बात कैसे कही है वो बता दिया, तो लोगों को समझ में आया कि बाबा कैसे सभी शास्त्रों का सार सुना रहा है। तो बाबा जब कहता है बड़ी बात को छोटा करना या छोटी बात को बड़ा करना हमारे हाथ में है, तो ये मनोविज्ञान में हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, माना सोच में दोष है। तो इसको कैसे चेंज करना, उसको रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। तब समझ में आता है कि बाबा कितना सिंपल करके बताता है। हर एक बात को यथार्थ रूप में समझना है। अभी ये 5,000 वर्ष की बात आ जाई है, या फिर आंखों को निकालने की बात आई है, ये सब बातें बाबा यथार्थ रूप में इसका अर्थ बताते हैं। आज विशेष मेरा चिंतन और चला, बाबा ने कहा भारत में ये जो चित्र है देवता है उनकी पूजा करते हैं। तो भारत कितना बड़ा है, अभी भारत के बाहर देखो, कंबोडिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। कंबोडिया पूर्व की तरफ एक देश है जो आर्यावर्त कहते हैं। भारत का वो पुराना नाम था आर्यावर्त, आर्य यहाँ रहते थे। तो कितना विशाल था, हमको उसकी बाउंड्री नहीं पता। ऊपर चाइना के तक था, या राइट साइड में दुबई, अभी दुबई में भी देखो मंदिर बना हुआ है, अमेरिका में मंदिर बना हुआ है। अमेरिका तो चलो उस समय नहीं था, लेकिन ये एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, एक था। तो जहां जहां देवताएं थे वहां वहां तक शायद ये मंदिर बने हुए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चिंतन की बात है। बाबा ने कहा बाकी धर्म वाले जैसे चित्र को पूजते हैं, जैसे बुद्धिस्ट धर्म वाले बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं, क्रिश्चियन क्राइस्ट की मूर्ति की पूजा करते हैं, भारतवासी अपने को हिंदू कह देते हैं और पूजते देवताओं को है। तो ये समझते नहीं कि देवी देवता धर्म के है, इसलिए देवताओं को पूजते हैं। तो बाबा ने ये बातें बहुत बार बताई है। हम को आज की पूरी मुरली में अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूँगा नशे में चले जाना चाहिए कि हम ब्राह्मण कुल भूषण है। अभी ब्राह्मण कुल में फिर देवता कुल में जाएंगे। ये पूरा ड्रामा का चक्र आज के मुरली में बाबा ने समझाया है। जो बाबा की प्रॉपर्टी है वो हमारी प्रॉपर्टी है। आज बाबा की प्रॉपर्टी बताई, ज्ञान का सागर, चैतन्य बीज रूप, सत चैतन्य आनंद सुख शांति का सागर है। बाबा ने देखो समझाने का तरीका कितना सुंदर है। किसी बाप के पास कारखाना है, मिल है, तो नशा रहता है बच्चे को, मेरे बाप के पास ये कारखाना और मिल है, उसके प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ। तो हमारा बाप तो कितना बड़ा है, उसकी सभी प्रॉपर्टी, सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता, ये सब मेरी प्रॉपर्टी है। तो बहुत प्यार में चलना चाहिए, लड़ना झगड़ना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को प्रेम का सागर आज बाबा ने कहा है। लक्ष्मी तो पुरानी दुनिया में आ नहीं सकती। आज संस्कारों की भी बात कही है कि आप संस्कार लेकर जाएंगे वहां पे, हम संस्कार लेकर जाएंगे। मुझे किसी ने प्रश्न पूछा, यहाँ के डॉक्टर बाबा के बच्चे कौन सा संस्कार लेकर जाएंगे? इसका भी जवाब है समय के अभाव से हम अभी इसमें नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं वरदान के ऊपर। आधार मूर्त आत्माएं हम, बहुत बड़ा सामान है। आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, सारे कल्प की कमाई, बीज बोने का समय अभी है, रिकॉर्ड भरने का समय अभी है। तो समय के आधार पर अपनी को नहीं छोड़ना है। बाबा ने हमेशा कहा समय आपकी रचना है, हम रचयिता है, किसी के आधार पर नहीं चलते। हमारा अविनाशी सहारा केवल एक शिव बाबा है। तो ऐसे जो शिव बाबा को अपना सहारा बनाते हैं, ना कि समय को, वो स्वयं को संपन्न बनाते हैं। स्वयं को संपन्न बनाएंगे तो विशाल कार्य में स्वतः ही सहयोगी बन जाएंगे। बाबा आपको यूज करेगा, लेकिन समय को सहारा मत बनाओ, इसका भाव है। कभी ये मत कहना समय पर हो जाएगा, लास्ट में कर लेंगे। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अपने आप को बहुत पावरफुल करना है, श्रेष्ठ संकल्प करना है। पूरा खेल संकल्प के ऊपर है, क्योंकि कल्प का आधार संकल्प है। छोटा सा स्लोगन आज बाबा ने कहा, सोच समझ कर करना और बोलना है। हर कर्म करने के पहले सोचो,
अगर ब्रह्मा बाबा होता तो क्या ये करता, अगर करता तो करना है, नहीं करता तो नहीं करना है। इतना सरल है। आज की पूरी मुरली में टेक होम, टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा, बुद्धि को दिव्य बनाना है श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप की याद से, तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। हम खुशबूदार फूल ले भगवान के बगीचे के, तो किसी को दुख नहीं दे सकते। दैवी गुण धारण करना और कराना है। बेहद की प्रॉपर्टी के मालिक है। जैसे बाबा सुख शांति पवित्रता आनंद का सागर है, ऐसे मैं भी हूँ। नशे में रहना है, ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़ना है, अपना ड्रामा खुद क्रिएट करना है। कर्म कर्म विकर्म को जानकर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। समय के महत्व को जान खुद को संपन्न बनाने के लिए आधार मूर्त बनना है। संपन्न बनाएंगे तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी होंगे। हर कर्म सोच समझ कर करना और बोलना है। सदा श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करना है, तब पावरफुल बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।